Co-curricular course फर्स्ट एड एंड हेल्थ बीए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। ये पेपर दोस्तों अभी जल्द ही हुआ है। आपका बुकलेट सीरीज सी है। प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप आएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान सामना की जाने वाली चुनौतियाँ हैं। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक सीमित पहुँच। ऑप्शन डी। ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार क्या है? स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं विकसित करना। ऑप्शन ए। विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है? तेज गति में गाड़ी चलाना। ऑप्शन सी। आपातकालीन स्थितियों में ट्राई-एज का प्राथमिक लक्ष्य है। मरीजों को उनकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी। आपदाओं या एकाधिक हताहत दुर्घटनाओं में देखी जाने वाली सामान्य चोटें हैं, तो उसमें जलन और झुलसना, फ्रैक्चर, कुचलने वाली चोटें, ये सभी शामिल हो सकती हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अचानक व्यापक घटना जो महत्वपूर्ण क्षति, विनाश और जीवन की हानि का कारण बनती है का वर्णन करने के लिए डैश शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे आपदा कहेंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का हिस्सा है? गुर्दा। ऑप्शन सी। मूत्र तंत्र का प्राथमिक कार्य है रक्त का निस्यंदन और अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। यौवन के दौरान पुरुषों में शारीरिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन ए। पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक है वृषण। ऑप्शन बी। स्त्री यौवन के दौरान भावनात्मक परिवर्तन है मूड में बदलाव और संवेदनशीलता में वृद्धि। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, दोनों ए एंड बी। दोस्तों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर ये ए वाला है, आप लोग पढ़ लीजिए। पूर्ण अवधि की गर्भावस्था की औसत अवधि है 9 महीने। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अंडाशय से गर्भाशय तक अंडों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन सी डिब्ब वाहिनी नलिका। गर्भावस्था को आमतौर पर विभाजित किया जाता है 3 तिमाही में। ऑप्शन सी। दोस्तों इसके जितने भी ऑप्शन हैं मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन ज़रूर रीड कीजिएगा सभी के, केवल करेक्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ बिकॉज लंबी वीडियो बन जाती है जिस कारण। तो आप लोग इसके सभी ऑप्शन भी रीड करिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मूत्र प्रणाली में मूत्राशय का कार्य है मूत्र का भंडारण करना। ऑप्शन ए। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है लेबर और डिलीवरी। ऑप्शन ए।
लेबर और डिलीवरी। शारीरिक परिवर्तन जो आमतौर पर पुरुषों में यौवन से जुड़ा होता है। चेहरे के बालों का बढ़ना। ऑप्शन बी। प्रसव के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? फैलाव। ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ये डी वाला है, आप लोग रीड कर लीजिए। LGBTQ का क्या अर्थ है? समलैंगिक स्त्री, समलैंगिक पुरुष और उभयलिंगी ट्रांसजेंडर समलैंगिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। स्त्रियों में यौवन की शुरुआत के लिए आयु सीमा है 11 से 13 वर्ष। ऑप्शन बी। LGBTQ समुदाय का सहयोगी होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी। LGBTQ व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करना और वकालत करना। यौवन से जुड़ा प्राथमिक भावनात्मक परिवर्तन है। पहचान की बढ़ी हुई भावना। ऑप्शन सी। जन्म नियंत्रण का हार्मोनल तरीका है। मौखिक गर्भ निरोधक गोली। ऑप्शन सी। भावनात्मक परिवर्तन जो पुरुष यौवन के दौरान हो सकता है। स्वतंत्रता की एक मजबूत भावना विकसित करना, रोमांटिक रिश्तों में रुचि बढ़ाना और शरीर की छवि के बारे में बढ़ी हुई आत्मचेतना। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ये सभी ऊपर के यानी तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पुरुषों के लिए जन्म नियंत्रण का एक स्थायी तरीका है। पुरुष नसबंदी। ऑप्शन डी। STD के संचरण को रोकने के लिए प्रभावी तरीका है। दोस्तों जो STD है इसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश वाले में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके संचरण को रोकने के जो प्रभावी तरीका है उसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। यौन गतिविधियों से परहेज करना। STD रोकथाम रणनीति में दोस्तों ये ए और बी दोनों है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी सही होगा। ए यानी HPV का टीका लगवाना और दवाओं के उपयोग के लिए निर्जमीकृत सुइयों का उपयोग करना। इस प्रकार से दोनों ऑप्शन ए एंड बी, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। उत्पीड़न को आमतौर पर इस प्रकार परिभाषित किया गया है। अवांछित और आपत्तिजनक व्यवहार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। यौन उत्पीड़न का तात्पर्य है अवांछित यौन प्रस्ताव, टिप्पणियाँ या इशारे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। यौन शोषण में योगदान देने वाले कारक है शक्ति और नियंत्रण, विकृत मनोवृत्ति और मादक द्रव्यों का सेवन। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही है, उपरोक्त सभी। सामान्य मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा तकनीक है, ये सभी में आएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यानी व्यवहारिक सहायता प्रदान करना, पेशेवर मदद मांगने को प्रोत्साहित करना और गैर निर्णयात्मक
समर्थन और सहानुभूति की पेशकश करना। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में गैर निर्णयात्मक और सहानुभूति प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी आश्वासन देना और सक्रिय रूप से सुनना। भारत में सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य विकार क्या है? अवसाद यानी डिप्रेशन। ऑप्शन सी डिप्रेशन। ऑप्शन सी आपका सही है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उच्च प्रसार में योगदान देने वाले कारक हैं। ये सभी हैं। इस प्रकार ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, यानी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और सामाजिक आर्थिक असमानताएं, कलंक और भेदभाव। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा क्रियात्मक योजना में शामिल है। दोनों शारीरिक और भावनात्मक समर्थन। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का विशिष्ट लक्षण है? लंबे समय तक उदासी की भावना और रुचि में कमी। ऑप्शन ए अवसाद और चिंता विकारों के लिए अनुशंसित उपचार है। जीवन शैली में बदलाव जैसे व्यायाम, स्वस्थ आहार लेना, व्यायाम करना और मनोचिकित्सा और दवा। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही है। दोनों ए और बी। आत्मघाती व्यवहार प्रदर्शित करने वाले किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में पहला कदम क्या है? उनकी तत्काल सुरक्षा का आकलन करना और आत्म नुकसान के किसी भी साधन को हटाना। ऑप्शन बी अवसादग्रस्त लक्षणों का अनुभव करने वाले किसी व्यक्ति के लिए मुख्य चेतावनी संकेत है। सामाजिक अलगाव और अलगाव एकांत। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी सही है। दोनों ए और बी। पैनिक अटैक के प्रबंधन के लिए स्व सहायता तकनीक है। नियमित शारीरिक व्यायाम और विश्राम तकनीकों में संलग्न होना। ऑप्शन ए मनोविकृति के सामान्य लक्षण हैं। भ्रम और मति भ्रम। ऑप्शन बी मनोविकृति क्या है? तो यह एक प्रकार से एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तीव्र मनोविकृति का अनुभव करने के वाले किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय प्राथमिक चिकित्सा दृष्टिकोण होता है। उन्हें अपने लक्षणों को नज़रअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी गैर आत्मघाती आत्मचोट क्या है? आत्महत्या के इशारे के बिना खुद को नुकसान पहुंचाने का जानबूझकर किया गया कार्य। ऑप्शन ए NSSI के सामान्य तरीके क्या हैं? त्वचा को काटना या खरोंचना। आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच मनोवैज्ञानिक अंतर देखा जाता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अवसाद का खतरा अधिक होता है। ऑप्शन बी प्रसवोत्तर अवसाद क्या है? बच्चे को जन्म देने के बाद नई माता को अवसाद का अनुभव होना। ऑप्शन ए
प्राथमिक चिकित्सा का मूल उद्देश्य क्या है? रोगी की स्थिति को स्थिर करने के लिए। ऑप्शन ए। कानून के दायरे में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का क्या महत्व है? उत्तरदाता के लिए कानूनी परिणामों से बचने के लिए। ऑप्शन सी। किसी के बेहोश हो जाने के बाद उसे ठीक होने में सहायता के लिए किस स्थिति में रहना चाहिए? तो उसे पैर ऊपर करके लेटा दे। ऑप्शन सी। एक वयस्क के प्रति मिनट सांसों की सामान्य संख्या क्या है? 12 से 20। ऑप्शन सी। किसी वयस्क पीड़ित के सीपीआर में उपयोग के लिए सांसें बचाने के लिए छाती को दबाने का सही अनुपात कौन सा है? 30 संपीड़न और 2 बचाव सांसें। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह जांचने का है कि कोई व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं? अपने गालों पर सांसों को महसूस करना या देखना कि उसकी छाती हिल रही है या नहीं, उनके मुंह के पास सुनना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी वाला सही है, उपयुक्त सभी यानी ऊपर के तीनों। प्रभावी ढंग से हाथ धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधि उपयुक्त है? 15 सेकंड। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ धोने की उचित तकनीक है? हाथों को पूरी तरह को धोना। हाथों की पूरी तरह को धोना मीन्स वॉशिंग ऑल सरफेस ऑफ द हैंड्स। ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है। हाथों की अच्छी स्वच्छता रखने के लिए बार बार छुई जाने वाली सतह को नियमित रूप से साफ करना और कीटाणु रहित करना और बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी वाला सही है, दोनों ए और बी। मामूली चोट और खरोंच के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पाई जाती है? कपड़े की पट्टी और टेप। ऑप्शन सी। घर में प्राथमिक चिकित्सा किट रखने का स्थान सभी निवासियों के लिए अब आसानी से पहुंच योग्य और ज्ञात। ऑप्शन सी। कीड़े के काटने या डंक मारने पर प्राथमिक चिकित्सा किट में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल होनी चाहिए? एंटीसेप्टिक वाइप्स। ऑप्शन डी। प्राथमिक चिकित्सा में ड्रेसिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रक्त स्राव को नियंत्रित करना और घाव की रक्षा करना। ऑप्शन डी। घाव पर चिपकी हुई ड्रेसिंग को हटाने के लिए अनुशंसित विधि क्या है? ड्रेसिंग को खारे घोल से गीला करें। ऑप्शन बी। सीपीआर देने का उचित विधि क्या है? प्रतिक्रिया की जांच करना, बचाव की सांसें देना और छाती को दबाना। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही है, उपरोक्त सभी। नक्सीर से पीड़ित किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय उनकी अनुशंसित स्थिति क्या है?
आगे की ओर झुकना। ऑप्शन सी। वायु मार्ग की अचानक और पूर्ण रुकावट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप सांस लेने में कठिनाई होती है? दम घुटना। ऑप्शन बी। 1 वर्ष से कम उम्र के सचेत दम घुटने शिशु की सहायता के लिए अनुशंसित तकनीक क्या है? पीठ पर जोर से थप्पड़ मारना। ऑप्शन ए। यदि कोई व्यक्ति जिसका गला घोट दिया गया है वह होश में है लेकिन सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? उसे सीधी स्थिति में बैठने में मदद करें। ऑप्शन बी। यदि धुएं या गैस से प्रभावित कोई व्यक्ति बेहोश है और वह सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? बचाव श्वास और सीपीआर तुरंत शुरू करें। गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करते समय प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रक्तस्राव को नियंत्रित करना। उस व्यक्ति के लिए अनुशंसित स्थिति क्या है जो सचेत है और सीने में असुविधा या दर्द का अनुभव कर रहा है? थोड़ा आगे की ओर झुककर बैठना। चेहरे के घाव का प्राथमिक कारण क्या है? नुकीली वस्तु। मोच वाले टखने के लिए प्राथमिक चिकित्सा तकनीक है। घायल अंग को ऊपर उठाएं और ठंडा सेक लगाएं। टूटे हुए जोड़ वाले व्यक्ति के लिए अनुशंसित प्राथमिक चिकित्सा तकनीक क्या है? जोड़ को स्थिर करें और चिकित्सा सहायता लें। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। ऑप्शन सी। किस प्रकार का जोड़ गति की व्यापक सीमा की अनुमति देता है? बॉल एंड सॉकेट जोड़। मांसपेशियों में खिंचाव के लिए अनुशंसित प्राथमिक उपचार कदम क्या है? प्रभावित क्षेत्र पर ठंडा सेक लगाएं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है शरीर की गतिविधियों का समन्वय। ऑप्शन बी। तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक कोशिका उप प्रकार है न्यूरॉन्स। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बेहोशी का सामान्य कारण नहीं है? टखने में मोच आना। बेहोश व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा पैरों को ऊपर उठाएं और उनके सिर को नीचे रखें। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जठरांत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? फेफड़े। ऑप्शन सी। अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य विषाक्तता का सामान्य लक्षण नहीं है? खाद्य विषाक्तता का मतलब फूड पॉइजनिंग। तो इस प्रकार से आपका कब्ज ऑप्शन जो है डी वाला सही है। दस्त से पीड़ित किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार करने में पहला कदम। व्यक्ति को खूब सारे तरल पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहित करें।
आपको दस्त या खाद्य विषाक्तता के लिए चिकित्सा सहायता कब लेनी चाहिए? तो जब भी कोई प्रॉब्लम आई इस तरीके से, दस्त है या फूड पॉइज़निंग हो गई है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके हमें मतलब मेडिकल हेल्प हेल्प लेनी चाहिए। तो मल में रक्त या बलगम हो तब तो नहीं लेनी चाहिए, इससे बहुत पहले लेनी चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएँगे, इस प्रकार से उपरोक्त में से कोई नहीं। ये देखो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, गंभीर पेट दर्द या का अनुभव होने पर, तो उससे पहले अगर हम ले लेंगे मेडिकल हेल्प तो हमारी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमें लक्षण बने रहने में 24 घंटे बाद, तो हमें इस सब का वेट ही नहीं करना है, हमें बहुत पहले ही मेडिकल हेल्प लेनी है। तो उस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। त्वचा का कार्य है अनुभूति और शरीर के तापमान का विनियमन। ऑप्शन आपका सी वाला सही है, दोनों ए एंड बी। सूखी जलन के लिए प्राथमिक उपचार, जले हुए स्थान को ठंडे पानी में डुबोकर रखें। सर्दी से जलने पर तत्काल प्राथमिक उपचार, प्रभावित क्षेत्र को गर्म पानी में रखें। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। बुखार से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार है, तो माथे और शरीर पर ठंडी पट्टी लगाएं। हाइपोथर्मिया से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्यक्ति को गर्म रखें और आगे गर्मी के नुकसान को रोके। ऑप्शन आपका सी सही है। जहरीले गैसों के संपर्क में आए व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार कदम, व्यक्ति को ताज़ी हवा वाले खुले क्षेत्र में ले जाएं। निगलने से फूड पॉइजनिंग के समान लक्षण हैं। ये सभी चक्कर आना और भ्रम, मतली और उल्टी आना, पेट दर्द, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी वाला सही है, उपरोक्त सभी। जानवर आमतौर पर काटने का कारण बनते हैं, तो बिल्लियाँ, सांप और कुत्ते सभी हैं, तो उपरोक्त सभी आपका आएगा, ऑप्शन डी वाला सही है। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। कीड़ों के डंक और काटने का प्राथमिक उपचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? संक्रमण को रोके और सूजन को नियंत्रित करें। स्पर्श, दबाव और तापमान का पता लगाने के लिए डैश इंद्रिय अंग जिम्मेदार है? त्वचा से हमें सारी चीज़ें महसूस होती हैं, तो ऑप्शन आपका डी वाला सही है, स्किन। कौन सा इंद्रिय अंग श्रवण और संतुलन के लिए जिम्मेदार है? तो कान है। आँखों में किसी बाहरी वस्तु के लिए प्राथमिक उपचार कदम क्या है? आँखों को साफ पानी या खारे पानी से धोएं। ऑप्शन सी। आपदा प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य है आपदाओं के प्रभाव को कम करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है।